हमारे समाज में प्रायः देवी देवताओं की इस तरह पूजा की जाती है मानो वे चेतन रूप में मौजूद हों। उनका आह्वान कर उनसे आशीर्वाद ही मांगा जाता है और कभी कभी उनका आशीर्वाद कृपा के रूप में फलित होना भी अनुभव किया जाता है। इस विषय में मेरा कहना है कि आशीर्वाद का फलित होना तो मात्र भ्रम ही है। इसका खुलासा मैं अपने अलग ऑडियो वीडियो में भी कर चुका हूँ कि आशीर्वाद और अभिशाप का कोई प्रभाव नहीं होता। वास्तव में देवी देवताओं की पूजा का कारण ये हो सकता है कि जिन देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं उस नाम के प्राचीन समय में कोई महान व शक्तिशाली व्यक्ति रहे हों। उनके जीवन में ही उनका सम्मान होता रहा होगा। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद भी लोग उनका चित्र बनाकर उनके सानिध्य की कल्पना करने लगे। आगे चलकर पीढ़ी दर पीढ़ी लोग अज्ञानतावश उन्हें अभौतिक रूप में अमर मानकर उनकी पूजा ही करने लगे। कुछ जड़ देवताओं जैसे सूर्य, जल, वायु, चंद्र, नक्षत्र आदि की मूर्तियां, चित्र आदि मानव के रूप में बनाए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। यह सही नहीं है। देवता मनुष्य रूप में कैसे हो सकते हैं भला? ये जो जड़ देवता हैं ये मनुष्य रूप में नहीं हो सकते। सूर्य, जल, वायु, नक्षत्र, चंद्र आदि सभी देवता हमें उपयोगी ताप तत्व प्रदान करते हैं और ये सभी अपने अपने वास्तविक स्वरूप द्वारा ही हमें जीवनदायी तत्व प्रदान कर सकते हैं। यदि ये देवतागण अपना स्वरूप बदलकर मनुष्य रूप में हो जाएं, तो ये हमें जीवन उपयोगी तत्व नहीं दे पाएंगे। कल्पना कीजिए, यदि सूर्य मनुष्य के रूप में हो जाए तो क्या वह हमें ऊष्मा दे पाएगा? नहीं। मनुष्य रूप में वह तभी होगा जब उसका तापमान कम होगा, अर्थात मनुष्य के बराबर होगा। और कम तापमान होने पर वह ऊष्मा कैसे देगा? जल, जिसे वरुण देवता भी कहा जाता है, यदि मानव रूप में आ जाए तो क्या हम उसे पी सकेंगे? वायु यदि मानव रूप में आ जाए तो क्या हम उसे सांस के रूप में ग्रहण कर सकेंगे? नहीं। इसी तरह चंद्रमा आदि सभी देवता यदि मानव बन जाएं तो सृष्टि में उथल पुथल मच जाएगी। इस उथल पुथल का परिणाम क्या होगा? मानव सृष्टि का विनाश। इन देवताओं की पूजा तो होनी ही चाहिए, किंतु जिस रूप में की जाती है वास्तव में यह रूप इनकी पूजा का नहीं है। पूजा अवश्य करनी चाहिए, किंतु विधिवत। यह विधि है सम्मान की। पूजा का वास्तविक अर्थ ही सम्मान देना होता है। अपने किसी सम्माननीय व्यक्ति को हम अक्सर पूजनीय भी कहते हैं। सम्मान देने का अर्थ उस व्यक्ति की पसंद के विपरीत अथवा उसके साथ हानिकर व्यवहार ना करके उसको प्रसन्नता पहुंचाने वाला व्यवहार करना होता है। इसी प्रकार इन जड़ देवताओं की भी पूजा का यही अभिप्राय है कि उनके विपरीत कोई हानिकर व्यवहार ना करके उनके हेतु लाभदायक व्यवहार करें। ऐसा व्यवहार करें कि वे शुद्ध और स्वस्थ रहें। जैसे वायु की स्वच्छता के लिए हम प्रदूषण ना करें और अधिक वृक्ष लगाएं, वृक्षों की सुरक्षा करें। नदियों की शुद्धता के लिए हमें उनमें गंदे पदार्थ न डालें। हम पृथ्वी के स्वास्थ्य के लिए हम उसे जहरीले रसायनों से बचाएं। सूर्य के लिए हम हानिकर गैसों की बढ़ोतरी पर रोक लगाएं। यही इन देवताओं की वास्तविक पूजा होगी। इसी विचार के आधार पर कृष्ण चरित्र में कृष्ण ने भी ब्रजवासियों को काल्पनिक इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्थात सुरक्षा करने का संदेश दिया था, क्योंकि विशाल गोवर्धन पर्वत से लोगों को लकड़ी, फल व पशुओं हेतु चारा प्राप्त होता था। अन्य भूमि की अपेक्षा गोवर्धन पर्वत के ऊंचा होने के कारण ब्रजवासियों को ये पदार्थ अधिक वर्षा होने के बावजूद भी उपलब्ध हो जाते थे। आज इस वास्तविक पूजा को छोड़ने के कारण ही पृथ्वी पर इतना प्रदूषण बढ़ गया है कि मानवीय जीवन ही संकट में पड़ रहा है। यहाँ तक कि नदियों की पूजा के नाम पर उनमें फल, फूल, पत्ते डाल दिए जाते हैं और ये सभी पदार्थ नदियों को प्रदूषित करते हैं। यह तो पूजा न होकर पूजा के विपरीत कार्य हुआ। इससे बचना चाहिए।